A very good morning, students. Today I am going to explain you your chapter 12 from your English channel book, class 3rd. Name of the chapter is The Ass and the Shoemaker. Actually, students, this is a play. We have read it by role playing. Now I am going to explain you myself. Okay, there are some pictures here for you to identify. First, you have to match them. Okay, which are the correct character. फर्स्ट पिक्चर इज विंग्स हैं, एक लड़की है, विंग्स हैं जिसके। तो बेटा ये क्या होती है? ये फेरी होती है ना, तो ये फेरी से मैच कर दीजिए आप। सेकंड क्या है? एक ने कैप पहनी हुई, एक छोटा सा आदमी है। दीज आर कॉल्ड एल्फ। ओके, एल्फ के साथ मैच कर दीजिए। जाइंट, जाइंट मीन्स राक्षस होता है, बहुत बड़ा आदमी। तो ये देखो थर्ड नंबर पे जो है वो जाइंट है। एंड फोर्थ है वो है मरमेड। मरमेड क्या होती है? जिसका आधा बॉडी फिश का होता है और आधा लेडी का होता है। तो मरमेड इज जल परी। ओके, तो ये जल परी है लास्ट वाली। लेट अस सी द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। यहाँ पे एक बोरिस है। बोरिस कौन है? शू मेकर है। इवा, इवा उसकी वाइफ है। बो, रा, टी, मो, का, डी, ये 6 एल्स हैं, मतलब 6 बोने हैं ये। और यहाँ पे 3 नरेटर हैं, 1 2 3। ओके, लेट अस स्टार्ट सीन 1। सी हियर, दीज आर बोरिस एंड हिज वाइफ इवा। ओके, दे आर टॉकिंग। सीन 1 में क्या होता है बेटा? द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन देयर स्मॉल किचन। देखो वो अपनी स्मॉल किचन में है। एंड दे आर ईटिंग ए सिंपल डिनर ऑफ ड्राई ब्रेड एंड सूप। और वो बहुत ही सिंपल डिनर कर रहे हैं जो कि ड्राई ब्रेड और सूप से बना है। दे आर पुअर बट लुक हैप्पी। वो गरीब हैं लेकिन खुश दिखाई देते हैं। देखो चलो पढ़ते हैं प्ले को। बोरिस, बोरिस क्या कहता है? इवा, दिस सूप वॉज सो टेस्टी। बोरिस ने बोला इवा सूप तो बहुत ही टेस्टी था। तो इवा क्या बोलती है? You worked so hard. I wanted to make a nice pudding for you, but our larder is empty. Larder means store. Okay, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करते हो। तो इवा कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, मैं तुम्हारे लिए एक नाइस पुडिंग बनाना चाहती थी। पुडिंग एक डिश होती है, बट हमारा जो लाडर है वो एम्प्टी है, वेकेंट है। तो बोरिस क्या कहता है? नेवर माइंड इवा, वी मे बी पुअर बट वी आर ऑनेस्ट। तो क्या कहते हैं? हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। एट लीस्ट वी हैव नो ट्रबल बाइंग फूड फॉर 2 meals a day। वो कहते हैं कम से कम हमारे पास हम 2 वक्त का खाना तो खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवा कहती है यस आई नो, मैं जानती हूँ। और वो धीरे से स्माइल करती है। इट इज़ सिली ऑफ मी टू वरी। तो वो कहती है कि ये तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो चिंता कर रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज वी रीड। तो बोरिस कहता है लेट अस गो टू बेड नाउ, इट इज़ क्वाइट लेट। तो बोरिस कहता है चलो सोते हैं, अब बहुत लेट हो गया है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ लीव द किचन। शू मेकर और उसकी वाइफ किचन को छोड़ देते हैं। सीन 2। इट इज़ मिडनाइट, 6 elves कम डाउन द चिमनी इनटू द शू मेकर्स वर्कशॉप। और ये सीन 2 है। 6 एल्फ आते हैं और चिमनी के रास्ते से, ओके, शू मेकर की वर्कशॉप में। वर्कशॉप क्या होती है बेटा? जहाँ पे वो लोग काम करते हैं। ओके, अब वो क्या कहता है? ओ व्हाट फन स्लाइडिंग डाउन दैट चिमनी। वो कहते हैं देखो कितना मज़ा आ रहा है इस चिमनी से स्लाइड होने में। आर वी ऑल हियर, क्या हम सब यहाँ पे आ गए हैं? ऑल 6 of us, क्या सारे हम 6 हैं जो सारे आ गए हैं? मो, तो देखो मो काउंट करता है। यस लेट मी काउंट। मो कहते हैं हाँ मुझे काउंट करने दो। 1 डी, ली, बो, रा, का, ओनली 5। ओ एंड मी, और कहते हैं मैं भी तो हूँ। ऑफ कोर्स आई केम फर्स्ट, ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले आया था। दैट मेक्स अस द 6 elf brothers। और अब हम 6 elf brothers पूरे हो गए हैं। देखो ये चिमनी के रास्ते से स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। छोटे छोटे बोने हैं ना, कहीं से भी आ सकते हैं। अब डी कहता है देखो ये नेम है इन सबके। ओके बेटा, डी व्हाट इज दिस प्लेस। डी कहते हैं ये कौन सा जगह है? रा, इट इज़ द ओल्ड शू मेकर्स वर्कशॉप। वो कहते हैं ये ओल्ड शू मेकर की वर्कशॉप है।
का। ओ डेट इज नाइस, आई लाइक दिस प्लेस। डेट्स है जो ये शॉर्ट फॉर्म है डेट इज की। ओके, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये। तो वो कहता अरे ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ये प्लेस बहुत पसंद आया। टी कहते हैं बट वट आर वी डूइंग हेयर। वो कहते हैं लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो द ओल्ड शूमेकर वॉन्ट्स टू यूज दिस लास्ट पीस ऑफ लेदर टू मेक ए पेयर ऑफ शूज दैट विल फेच हिम सम मनी। अब देखो जो ओल्ड शूमेकर है, इस जो अंत में जो छोटा सा टुकड़ा बचा है लेदर का, उससे एक पेयर ऑफ शूज बनाना चाहता है, इससे उसे कुछ पैसे मिलेंगे। सी द लेदर इज ऑल कट एंड रेडी। वो कहते हैं देखो लेदर तो कटा हुआ भी है और तैयार है। कम ब्रदर्स लेट अस मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज फॉर द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट शू मेकर। तो वो कहता है कि चलो भाइयों जल्दी से हम उसके लिए बहुत सुंदर शूज़ का एक पेयर बनाते हैं, उस हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट शू मेकर के लिए। हार्ड वर्किंग मीन्स जो बहुत मेहनत करता है, उस ईमानदार और मेहनत करने वाले शू मेकर के लिए एक बहुत सुंदर पेयर ऑफ शूज़ बनाते हैं। ओ मो कहते हैं यस लेट अस डू डैट। वो कहता है हाँ चलो वो करते हैं। द शू मेकर कैन सेल दिस पेयर एंड बाय मोर फूड विद दैट मनी। वो कहते हैं शू मेकर इससे बेच सकता है इस पेयर ऑफ शूज को, और कुछ पैसे आ सकते हैं उसके पास खाने के लिए। डी कहता है एंड ही कैन बाय मोर लेदर टू, और वो बहुत और ज़्यादा लेदर भी खरीद सकता है। देन वी कैन मेक मोर शूज फॉर हिम, और तब उसके लिए और ज़्यादा शूज बना सकते हैं। रा कम ऑन वी मस्ट हरी। रा कहते हैं चलो जल्दी करो, हम जल्दी करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर वर्क, चलो अपना काम शुरू करते हैं। नरेटर वन, जो नरेटर वन है वो बहुत बताता है, यहाँ पे प्ले है ना बेटा ये, तो वो बताता है कि टैप 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 गोज द हैमर ऑन लेदर, टिच 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 गोज द नीडल एंड थ्रेड, सून दे वेरी सून द शूज आर पुट टुगेदर। अब देखो वो क्या करते हैं, टैप टैप हैमर को मारते हैं कील ठोकने के लिए, स्टिच करते हैं, और जल्दी ही पेयर ऑफ शूज रेडी हो जाता है ना। चलो Narrated 2. One night, 2 nights, 3 nights more, the little elves come to the shoemaker's door. 1 pair, 4 pair, then 8 pairs more. They make such shoes the people adore. Adore means तारीफ करना. That they pay for the shoes oh so much more, and see how the shoemaker's fortune grow. Fortune means luck. अब देखो एक रात, 2 रात, 3 रात, ऐसे 3 रात बीत जाती हैं और लिटिल एल्व्स शू मेकर के डोर पे आते हैं और बहुत सारे 8 पेयर से भी ज़्यादा शूज़ बना देते हैं। और वो ऐसे शूज़ बनाते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और वो उन शूज़ के लिए और ज़्यादा पैसे पे कर देते हैं। और देखो अब शू मेकर का फॉर्चून लक मतलब बढ़ने लगा, मतलब वो वेल्दी होने लगा, रिच होने लगा। नरेटर 3 क्या कहता है, बट द शू मेकर वंडर्स हु आर दीज लिटिल वर्कर्स। लेकिन शू मेकर को आश्चर्य होता है, वंडर करता है वो कि ये छोटे छोटे वर्कर्स कौन हैं। सो ही प्लान्स विद हिज वाइफ टू कैच ए क्विक साइट। सो इसलिए वो प्लान करता है अपनी वाइफ के साथ एक थोड़ी सी लुक देखने के लिए ऑफ दीज काइंड लिटिल पीपल हु वर्क इन द नाइट। वो कहते हैं अरे ये छोटे छोटे दयालु लोग हैं जो रात में मेरे लिए काम करते हैं। फॉर बिहाइंड द कर्टेन दे सी ए रेयर साइट। और उन्होंने कहाँ से देखा, वो सब कर्टेन के पीछे से छुप कर देखा उन्होंने एक बहुत ही रेयर साइट जो दिखाई नहीं देती कभी। रेयर मीन्स दुर्लभ, जो अक्सर नहीं दिखती हैं चीज़ें। ऑफ वी मीन्स स्मॉल लिटिल पीपल वर्किंग सो राइट। और छोटे छोटे लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सब देखता है बोरिस एंड उसकी वाइफ दोनों मिलकर। तो अब देखो सीन 3 में क्या होता है। ए फ्यू डेज लेटर बोरिस एंड ईवा आर सिटिंग एट द किचन टेबल ईटिंग पुडिंग एंड टॉकिंग। और देखो अब वो पुडिंग बना सकती है, मतलब जो शूमेकर है वो रिच बन गया है। और कुछ दिनों के बाद बोरिस और ईवा किचन टेबल पर बैठे हुए हैं, वो पुडिंग खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ईवा कहती है वी मस्ट थैंक दीज लिटिल पीपल फॉर हेल्पिंग अस एंड मेकिंग अस सो हैप्पी एंड रिच। वो कहती है हमें इन छोटे छोटे लोगों का धन्यवाद करना चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए और हमें इतना हैप्पी और रिच बनाने के लिए। बोरिस कहते हैं यस यस वी मस्ट रिपे देयर काइंडनेस। कहते हैं हाँ हम उनकी काइंडनेस को रिपे करेंगे। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए ईवा।
I will make them some nice clothes. The poor little things have hardly anything to wear. तो ईवा क्या कहती है, मैं उनके लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी. जो गरीब छोटे छोटे लोग हैं उनके पास मुश्किल से कुछ वेयर करने के लिए है. द ट्यूनिक्स एंड ट्राउजर्स आर टोन एंड पेस्ड. उनके ट्यूनिक्स एंड ट्राउजर, जो शर्ट और ट्राउजर्स हैं, वो फटे हुए हैं और पैच लगे हुए हैं. आई थिंक ग्रीन ट्यूनिक्स, येलो वेस्ट कोट्स, ब्लू ट्राउजर्स एंड ब्राइट रेड कैप्स विल मेक देम हैप्पी. कह रही है वो ईवा कि मैं सोचती हूँ कि जो ग्रीन ट्यूनिक है, येलो वेस्ट कोट है और ब्लू ट्राउजर हैं और ब्राइट रेड कैप उन्हें खुश कर देंगे. बोरिस, यस आई कैन मेक देम एंड आई कैन मेक देम नाइस लिटिल शूज विद पॉइंटेड टोज. और वो कहते हैं मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा जिनके टोज पॉइंटेड होंगे, मतलब पॉइंटेड वाले शूज बनाऊंगा. I think that is the best way we can say thank you as let us start working right away. और वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये बेस्ट तरीका है उनको थैंक यू बोलने का. और कहते हैं चलो अब अपना काम शुरू करते हैं. नरेटर 3. At midnight the elves came to the workshop and saw the new clothes and shoes on the bench. और आधी रात के टाइम, मिडनाइट मीन्स आधी रात के टाइम एल्व्स वर्कशॉप पे आए. किसकी वर्कशॉप पे? शू मेकर की वर्कशॉप पे. और क्या देखा कि नए कपड़े और जूते बेंच पर रखे हुए हैं. और उन्होंने उन कपड़ों, दे पुट ऑन द क्लॉथ्स एंड शूज एंड डांस्ड विद जॉय. और उन्होंने कपड़े पहने, शूज पहने और खुशी से डांस करने लगे. दे डांस्ड मैरिली मीन्स हैप्पीली. उन्होंने खुशी से डांस किया राइट आउट ऑफ द शू मेकर्स डोर. शू मेकर के डोर के बाहर. They never came back again because from that day the old shoemaker and his wife did not need any more help. और वो फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आए क्योंकि उस दिन के बाद ओल्ड शूमेकर और उसकी वाइफ को कभी उनकी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो देखो स्टूडेंट्स, ये दी एल्व्स एंड द शूमेकर एक पार्ट है, उसे लिया गया है और इसे लिखा है ब्रदर्स ग्रिम ने. ओके. After that, let us find the part of the story that says we can thank those who help us by doing something for them in return. तो आपको ये लाइन ढूंढनी है चैप्टर से कि जो लोग हमारी हेल्प करती हैं उन्हें हमें थैंक यू कहना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स.